हेलो फ्रेंड्स, मैं विष्णु आर्क एग्जाम क्रैकर के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए जीके के 10,000 प्लस क्वेश्चंस की सीरीज का पार्ट 4 लेकर आया हूं। ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट और अच्छे लेवल के क्वेश्चन है और आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम्स में रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इन क्वेश्चन को बार बार देखिए और अच्छे से याद कर लीजिए। आने वाले एग्जाम्स में आपको यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चंस को। प्रसिद्ध ऐतिहासिक पुस्तक मालविकाग्निमित्रम के रचनाकार कौन थे? तो ये थे कालिदास। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो किस काल की मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण है? यह गुप्तकालीन मंदिर कला का। भागवत मत की जो उत्कृष्ट और प्राचीनतम व्याख्या है वो कहाँ पर मिलती है? ये भगवत गीता में। दिल्ली की सीमा का सर्वाधिक विस्तार किस सुल्तान के समय में हुआ? दिल्ली का जो सबसे सर्वाधिक विस्तार हुआ वो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हुआ। दिल्ली का अंतिम हिंदू नवाब कौन था? वो थे हेमू। ब्रिटिश सम्राट जेम्स ने अपने प्रतिनिधि के रूप में विलियम हाकिस को किस प्रयोजन से भारत भेजा था? तो उन्होंने भारत में ब्रिटिश व्यापारिक प्रतिष्ठानों की स्थापना हेतु आज्ञा प्राप्त करने के लिए उसको भेजा था। प्रसेनजीत किस महाजनपद का एक विख्यात शासक था? प्रसेनजीत का जो महाजनपद था वो था कोसल महाजनपद। प्रसिद्ध शासक हर्षवर्धन किस राजवंश से संबंधित था? जो हर्षवर्धन थे वो थानेश्वर के पुष्यभूति राजवंश से संबंधित थे। तैमूरलंग ने किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया? तैमूरलंग ने जब आक्रमण किया था तो शासनकाल था यहाँ पर तुगलक वंशी नसरुद्दीन महमूद शाह का। आर्यों की जो भाषा थी वह संस्कृत थी और आर्यों के समय समाज में कौन कौन से वर्ण थे? तो 4 वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कहाँ हुआ? मौर्य सम्राट अशोक का राज्याभिषेक हुआ पाटलिपुत्र में। किस प्राचीन भारतीय शासक को 100 युद्धों का विजेता माना जाता है? यह माना जाता है समुद्रगुप्त को। सोलंकी वंश के किस शासक के शासनकाल में महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया? तो ये किया था भीम प्रथम। नूरजहाँ की स्थापत्य कला की महत्वपूर्ण कृतियाँ क्या थी? ये थी जहांगीर का मकबरा और इत्मादौला का मकबरा। नंदवंशीय राजा घनानंद थे, उन्होंने एक प्रतिभाशाली ब्राह्मण का अपमान किया जो कालांतर में उसके विनाश का कारण बना। उसका नाम क्या था? उसका नाम था विष्णुगुप्त यानी चाणक्य। बौद्ध शब्दावली में धर्म चक्र परिवर्तन में एक प्रतिभाशाली से क्या निर्देशित होता है? ये होता है बुद्ध का प्रथम उपदेश। भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत पर 1206 से 1290 तक शासन करने वाले शासकों के वंश को क्या कहा जाता था? ये थे दास वंश या गुलाम वंश। एक मुकुटधारी राजा को सदा धर्म की दृष्टि में रहकर शासन करना चाहिए। ये कथन किसका था? ये कथन थे कृष्ण देव राय के। 549 जातकों में मुख्य रूप से किसका वर्णन है? यह गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं का। तो जातक कथाएं गौतम बुद्ध के पूर्व जन्म से संबंधित। सैंधव सभ्यता के एक स्थल को स्तूप टीला भी कहा जाता है। ये ऐसी संज्ञा दी गई है क्योंकि उस स्थल पर एक कुषाणकालीन स्तूप प्राप्त हुआ। यह स्थल है, तो यह स्थल मोहनजोदड़ो है। ऋग्वेद में सर्वाधिक सूक्त किन 2 देवों के संबंधित है? इंद्र और अग्निदेव के। स्त्रियों को अविवाहित अवस्था में पिता, विवाह के बाद पति और वृद्धावस्था में पुत्र के संरक्षण में रहने का निर्देश किस स्मृति में प्रदान किया गया? तो ऐसा बताया गया है मनु स्मृति में। कला की किस शैली को ग्रीक बौद्ध शैली की संज्ञा दी जाती है? ये शैली है गांधार शैली। फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित मध्यकालीन किस नगर को सिराज ए हिंद की उपाधि दी गई? तो ये उपाधि मिली जौनपुर नगर को। अकबर ने इबादत खाना की स्थापना कहाँ की? अकबर ने इबादत खाना फतेहपुर सिकरी में स्थापित किया। किस मुगल शासक का राज्याभिषेक 2 बार किया गया? ये किया गया औरंगजेब का। महमूद गजनवी के भारतीय आक्रमण को अल बरूनी ने किसकी संज्ञा दी? ये संज्ञा दी उन्होंने जिहाद यानी पवित्र युद्ध की। चीनी बौद्ध यात्री होनसांग ने वातापी की यात्रा की थी। ये वातापी आपका यहाँ की यात्रा की थी। उस समय वहाँ का शासक कौन था? वहाँ के शासक थे उस समय पुलकेशिन द्वितीय। अजातशत्रु किस वंश का शासक था? अजातशत्रु हर्यंक वंश के शासक थे। वेदों का अपुरुषीय क्यों कहा जाता है? वेदों को अपुरुषीय कहा जाता है क्योंकि मान्यता के अनुसार इनकी रचना देवताओं द्वारा की गई है। अस्तोमा शतगम्य कहाँ से लिया गया है? अस्तोमा शतगम्य लिया गया है ऋग्वेद से। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश का निवासी था? इब्न बतूता थे मोरक्को के निवासी।
संपूर्ण वैदिक साहित्य को 4 श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है, जो उनकी रचना के 4 चरण भी माने जाते हैं। ये 4 श्रेणियाँ हैं, तो ये सभी 4 श्रेणियाँ जो वो हैं संहिता, ब्राह्मण, अर्णक और उपनिषद। प्राचीन भारत में लिखे गए पहले महाकाव्य के लेखक कौन माने जाते हैं? ये माने जाते हैं वाल्मीकि जी। अबू रेहान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध जो है, किस ऐतिहासिक जो इतिहासकार का प्रसिद्ध है, जो उनका वास्तविक नाम है, यह है अल-बरूनी का। अल-बरूनी का वास्तविक नाम है अबू रहमान मोहम्मद। 1206 से 1290 तक दिल्ली सल्तनत पर किस वंश का शासन रहा? गुलाम वंश। नूरजहां ने किसको इत्माद उद्दौला की उपाधि प्रदान करवाई? अपने पिता मिर्जा ग्यास बेगम को। मराठा राज्य के स्वतंत्र शासक के रूप में जो है 1674 में शिवाजी का विधिवत राज्याभिषेक कहाँ हुआ? रायगढ़ के दुर्ग, रायगढ़ के किले में। ऐसे 2 स्थानों के नाम बताइए जहाँ सैंधव संस्कृति की 2 अवस्थाओं, हड़प्पा पूर्व और हड़प्पाकालीन संस्कृति के अवशेष मिले हैं। तो ऐसे 2 स्थल हैं बनवाली और कालीबंगा। भारत का आइंस्टीन किन्हें कहा जाता है और उनकी तुलना जो है मार्टिन लूथर किंग से भी की जाती है? तो ये है आपके नागार्जुन। सल्तनत कालीन किस शासक ने खलीफा की सत्ता स्वीकार करने से इनकार कर स्वयं को खलीफा घोषित किया? ये थे मुबारक शाह खिलजी। भारत पर तैमूर के आक्रमण के समय दिल्ली की गद्दी पर कौन सत्तासीन था? तो ये थे नसीरुद्दीन महमूद तुगलक। भारत में पूर्णतः इस्लामी परंपरा के आधार पर निर्मित प्रथम मस्जिद कौन सी है? यह जमात खाना मस्जिद। अकबर ने अब्दुल रहीम को खाने खाना की उपाधि किस उपलब्ध में जो है प्रदान की? जब उन्होंने गुजरात में 1584 में हुए विद्रोह को सफलतापूर्वक दबाया था, तो उनको जो है खाने खाना की उपाधि दी गई। किस मुगल सम्राट ने सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव को फांसी की सजा दी? ये थे जहांगीर। धरती पर यदि स्वर्ग है, कहीं स्वर्ग है तो यही है और कहीं नहीं। यह उक्ति जो है भारत की किस ऐतिहासिक इमारत में लिखी गई है? ये लिखी गई है दीवाने खास और दिल्ली स्थित लाल किले में। चेतक नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक घोड़ा किस राजपूत राजा का था? यह था महाराणा प्रताप का। किस विदेशी राजा ने समुद्रगुप्त से अनुरोध किया था कि उसे भारत में बौद्ध विहार बनाने की अनुमति दी जाए? ये थे श्रीलंका के बौद्ध राजा मेघवर्मन। उन्होंने समुद्रगुप्त ने जो है बोध गया में बौद्ध विहार बनाने की भी उनको अनुमति दी थी। राजा टोडरमल ने उच्च कोटि का भूमि प्रबंध किया था, जिसके कारण किसानों, राज्य और जनता सभी को फायदा हुआ था। राजा टोडरमल ने सर्वप्रथम सुधार किस शासक के काल में किए? तो सबसे पहले सुधार शेरशाह शुरू के काल में जो किए थे। दास प्रथा संपूर्ण सल्तनत में प्रचलित रही, परंतु सर्वाधिक दास किस शासक के पास थे? सबसे ज़्यादा दास थे फिरोज तुगलक के पास। नृत्य करते नटराज की मूर्ति धातु ढालने की कला की चरम सीमा का प्रतीक है। यह किसके काल की है? तो ये मूर्ति है चोल वंश के काल की। सन 1565 में किस स्थान पर हुए युद्ध के पश्चात विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ? यह पतन हुआ रक्सी तंगड़ी यानी तलीकोटा, इसके युद्ध के पश्चात। समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ की प्रशस्ति के लेख की विषय वस्तु किसने लिखी थी? ये लिखी थी हरिसेन ने। अहिल्याबाई किस शासक परिवार की थी? ये थी होलकर परिवार की। रामचरितमानस के रचयिता संत तुलसीदास किस मुगल कालीन बादशाह के समकालीन थे? ये थे अकबर के समकालीन। मिलिंद पन्नो पाली भाषा में लिखित प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है। इसमें इंडो ग्रीक राजा मिनेंदर यानी मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद का वर्णन है? यह है नागसेन। आदि शंकर जो बाद में शंकराचार्य बने, उनका जन्म कहाँ हुआ? उनका जन्म हुआ केरल के कलाड़ी गांव में। संगम साहित्य का मुख्य विषय थीम क्या है? यह है युद्ध और प्रेम। दिल्ली की गद्दी पर जब नसीरुद्दीन तुगलक सत्तासीन था, तब जो है भारत पर किसने आक्रमण किया? तो उस समय तैमूर लंग ने जो है भारत पर आक्रमण किया। किस भारतीय को भारत का आइंस्टीन कहा जाता है, जिसकी तुलना मार्टिन लूथर किंग से भी की जाती है? ये थे नागार्जुन। चोल राजाओं में से किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त की? ये की राजेंद्र ने। सिलोन जो है श्रीलंका को बोला जाता था। इब्राहिम आदिल शाह को उनकी धर्मनिरपेक्ष छवि के कारण उनकी जो है मुस्लिम प्रजा उसे क्या कहकर पुकारती थी? तो ये पुकारती थी जगत गुरु कहकर। संगमकालीन सर्वाधिक प्राचीन एवं प्रचलित देवता मुरुगन या कालांतर में इसे क्या कहा गया? तो इसे बाद में कहा गया सुब्रमण्यम। तोलकाप्पियम ग्रंथ का संबंध किस संगम काल से है? तोलकाप्पियम जो ग्रंथ है, इसका संबंध है द्वितीय संगम काल से। गुप्तकालीन मंदिर कला के सर्वोत्कृष्ट जो उदाहरण है
उसमें किस मंदिर का नाम लिया जाता है? ये लिया जाता है दशावतार मंदिर देवगढ़ का। गुप्तकालीन ग्रंथ पंचतंत्र की गणना विश्व के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। पंचतंत्र किसकी कृति है? पंचतंत्र है विष्णु शर्मा की कृति। चोल मंदिर के प्रवेश द्वार को क्या कहा जाता था? चोल मंदिर के प्रवेश द्वार को बोलते थे गोपुरम। बलबन ने दीवान ए अर्ज की स्थापना की थी, यह कौन सा विभाग था? यह था सैन्य विभाग। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग। दक्षिण में विजय प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था? ये थे अलाउद्दीन खिलजी। साउथ इंडिया में इन्होंने विजय प्राप्त की। लोधी वंश के किस शासक ने राजधानी को जो है सर्वप्रथम दिल्ली से आगरा स्थानांतरित किया? ये थे सिकंदर लोधी। अलाउद्दीन द्वारा निर्माण कराया गया जो अलाउ दरवाज़ा है वो किसका प्रवेश द्वार है? यह कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार। इसको अलाई दरवाज़ा बोला जाता है। स्वतंत्रता के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के जो सर्वाधिक स्थल हैं किस राज्य में खोजे गए? सबसे ज़्यादा स्थल हैं गुजरात में। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो किस काल की जो है मंदिर कला का सर्वोत्तम उदाहरण है? वह गुप्त काल की मंदिर कला का। सल्तनत काल का वह प्रथम शासक कौन था जिसने भूमि की नाप जोख कराई और राज्य की समस्त भूमि को खालसा भूमि के अंतर्गत लिया? ये थे अलाउद्दीन खिलजी। ऐसे पहले भारतीय जिन्होंने अंग्रेजों ने किसी प्रांत का गवर्नर बनाया? ये थे सेंद्र प्रसाद सिन्हा। विजयनगर कृष्णदेवराय की रचना आमुक्त माल्यद है जो उसका वर्ण विषय क्या है? उसका विषय था लोक प्रशासन एवं विदेश नीति। गोलकुंडा के जो मुस्लिम राज्य था उसका उदय किस प्राचीन हिंदू साम्राज्य के अवशेषों से हुआ? ये हुआ वारंगल के अवशेषों से। सिविल सेवाओं में भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता का आयोजन किस वर्ष से शुरू हुआ? ये हुआ 1853 से। कृष्णदेवराय ने आमुक्त माल्यद ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? ये की तेलुगु भाषा में। मोहम्मद शाह तृतीय के शासनकाल में बहमनी साम्राज्य की यात्रा करने वाला पहला विदेशी यात्री कौन था? ये थे एथेनीसियस निकितिन। किस पल्लव शासक के शासनकाल में ह्यूनसांग ने कांची की यात्रा की? ये थे नरसिंह वर्मन प्रथम के शासनकाल में। बौद्ध संगतियों का आयोजन किस प्रयोजन से किया गया? बौद्ध संगतियाँ की गई बुद्ध की शिक्षाओं के जो समाकलन और उनके विवादों के निपटारे के लिए। त्रिपिटक के अंग कौन कौन से हैं? त्रिपिटक के अंग हैं विनय, सूक्त और अभिधम। अमीर खुसरो रचित खज़ाइन उल फतूह किस शासक के संबंध में इसमें जानकारी है? तो इसमें जानकारी है अलाउद्दीन खिलजी के संबंध में। दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा कौन सी थी? दिल्ली सल्तनत की आधिकारिक भाषा थी फारसी। कौटिल्य के अर्थशास्त्र से किसकी महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में मिलती है मौर्यों की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी। रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागानंद, ये तीन जो है प्रसिद्ध नाटकों की रचना किसने की? एक ही थी हर्ष यानी हर्षवर्धन ने। भारत की प्रथम विकसित सैंधव सभ्यता के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का एकमात्र स्रोत कौन सा है? यह उत्खननों से प्राप्त नगर अवशेष। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को विवेतन भू राजस्व के रूप में देने की प्रथा शुरू की? एक ही फिरोज शाह तुगलक ने। मध्यकालीन किस नगर को शिवराज ए हिंद की उपाधि से नवाजा गया? यह नगर था जौनपुर नगर। शिवाजी को राजा की उपाधि किसने प्रदान की? शिवाजी को राजा की उपाधि औरंगजेब ने सन 1667 में प्रदान की। किस शासक ने राजकीय अभिलेखों को खुदवाने की परंपरा शुरू करके भारतीय इतिहास को व्यवस्थित रूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया? तो ये शासक थे मौर्य सम्राट अशोक। मोहनजोदड़ो का सबसे महत्वपूर्ण स्थल यह है विशाल स्नानागार। मगध पर शासन करने वाला प्रथम और गैर क्षत्रिय वंश कौन सा था? यह था शिशुनाग वंश। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन कहा गया? ये ग्रंथ है मुद्रा राक्षस। कनिष्क ने किस धर्म को राजाश्रय प्रदान किया? इन्होंने बौद्ध धर्म को राजाश्रय प्रदान किया। पुहार के व्यापारी कोवलन की जो कथा है उसका वर्णन किस तमिल महाकाव्य में है? यह है शिल्पाधिकारम इस महाकाव्य में। हर्षवर्धन और चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के बीच युद्ध किस वर्ष हुआ? इन दोनों के बीच युद्ध हुआ 634 ईस्वी में। पूर्व मुगल काल में भारत की यात्रा करने वाला इब्न बतूता किस देश से आया? इब्न बतूता आए थे आपके मोरक्को देश से। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किस नदी द्वारा जुड़े हुए हैं? ये सिंधु नदी से। भारत में सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल यह है धोलवीरा गुजरात। ये आपका धोलवीरा है गुजरात में। पुनर्जन्म के सिद्धांत का प्रथम स्पष्ट जो साक्ष्य है वो किस ग्रंथ में है? पुनर्जन्म का सबसे पहला साक्ष्य है
बृहदारण्यक उपनिषद में। गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ। इस स्थल का आधुनिक नाम क्या है? आधुनिक जो नाम है इसका वह है रोमिंदेई। कल्पसूत्र नामक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना किसने की? कल्पसूत्र ग्रंथ की रचना भद्रबाहु ने की। मोहम्मद साहब के अनुसार कुरान की आयतें खुदा ने किसको दी थी? ये दी थी मूसा को। सिंधु सभ्यता का समूचा क्षेत्र किस आकार का है? सिंधु सभ्यता का जो एरिया है वो त्रिभुज के आकार का है। वैशाली किस महाजनपद की राजधानी? वैशाली है वज्जी महाजनपद की राजधानी। मौर्यों के काल में साम्राज्य की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? मौर्यों की राजधानी थी पाटलिपुत्र। संगम काल में ओरार किन्हें कहा जाता था? ये कहा जाता था जासूसों को। अबू रहमान मोहम्मद किस इतिहास प्रसिद्ध लेखक का वास्तविक नाम है? यह है अल-बरूनी का। मिर्जा ग्यास बेग किस मुगल साम्राज्ञी के पिता का नाम था जिन्होंने उनकी बेटी ने जो है उन्हें इत्माद उद्दौला की उपाधि दी? ये थी नूरजहां, जहांगीर की पत्नी। भारत के किस प्राचीनतम अभिलेख में पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग हुआ? पहली बार जो संस्कृत भाषा का प्रयोग अभिलेख में हुआ उसका नाम था रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख। उत्तर हड़प्पा अवस्था काल का जो चिन्ह है किन नगरों से प्राप्त हुए? ये चिन्ह प्राप्त हुए रंगपुर और रोजदी से। किन सैंधव शतलों से यज्ञीय वेदियाँ प्राप्त हुई? जो यज्ञ की वेदियाँ हैं वो मिली है लोथालोल कालीबंगा से। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सर्वाधिक बार हुआ है? यह है सोमयज्ञ का। किस स्थान पर महात्मा बुद्ध ने 5 सन्यासियों के साथ संघ की स्थापना की? ये स्थान था सारनाथ। पैगंबर मोहम्मद साहब के कहाँ को रवाना होने के बाद जो है हिजरी संवत शुरुआत हुई? तो हिजरी संवत की शुरुआत हुई जब पैगंबर मोहम्मद जो है मक्का से मदीना रवाना हुए। भारत का प्रथम मुस्लिम सुल्तान ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक। सैंधव स्थल चन्हुदड़ो और कोटदीजी किस नदी के तट पर है? तो ये दोनों स्थल हैं सिंधु नदी के तट पर। ऋग्वेद में किस यज्ञ का वर्णन सबसे ज़्यादा बार हुआ? यह है सोमयज्ञ का। देखिए कुछ क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो ये एग्जाम्स में भी कई बार रिपीट हुए हैं, इसलिए यहाँ पर ये बार बार आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जैन धर्म का महत्वपूर्ण ग्रंथ जो संस्कृत में लिखा गया वो है कल्पसूत्र, भद्रबाहु ने लिखा। कश्मीर के मार्तंड मंदिर का विनाश किसने किया था? ये किया सिकंदरगाह यानी बुत सिकन ने। मुगल साम्राज्य के सम्राट के बाद जो सर्वोच्च न्यायाधिकारी होता वो कौन था? ये थे काजी उल कुजात। पृथ्वीराज चौहान तथा मोहम्मद गौरी के मध्य कितने युद्ध हुए? इनके मध्य 2 युद्ध हुए, तराइन के युद्ध बोले जाते हैं। दिल्ली सल्तनत की एकमात्र सुल्तान रजिया इल्तुतमिश की जो ये पुत्री थी वह किसके पश्चात दिल्ली की सुल्तान बनी? ये रुकनुद्दीन के बाद जो है ये दिल्ली की सुल्तान बनी। बाबर के प्रथम आक्रमण के समय दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर कौन था? यहाँ पर थे इब्राहिम लोदी। तहकीक-ए-हिंद शीर्षक ग्रंथ की रचना जो है किसने की? तहकीक-ए-हिंद की जो रचना की वो अल-बरूनी ने की। वैदिक साहित्य में अथर्ववेद को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है ब्रह्मदेव। किस ग्रंथ से पता चलता है कि अशोक ने कश्मीर में जो वितास्ता नदी है उसके किनारे श्रीनगर नामक नगर की स्थापना की? यह है राजतरंगिणी, जो कि कल्हण ने लिखा उनके ग्रंथ से। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान ने सैनिकों को भी भू राजस्व के रूप में देने की जो प्रथा है वो शुरू की, उनको वेतन देने के लिए? ये फिरोज शाह तुगलक। तारीख-ए फिरोज शाही की रचना किसने की? तारीख-ए फिरोज शाही जो है जियाउद्दीन बर्नी ने। कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस ने किस मुगल शासक के जो संबंध में जो है विस्तृत चर्चा की? ये जहांगीर के संबंध में। सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार था पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान में। हड़प्पा सभ्यता के लोग समाज के प्रमुखतः किन 4 वर्गों में विभक्त थे? तो हड़प्पा संस्कृति के जो लोग थे उनका वर्ग थे विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। ये 4 वर्ग थे। महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ? महात्मा बुद्ध का जन्म 563 BC में हुआ। चित्राक्षर लिपि किस काल की लिपि है? चित्राक्षर लिपि है सैंधव काल की लिपि। विज्ञानवाद के प्रमुख आचार्य ये हैं वसुबंधु। चोल, पांड्या और चेरो, इनके संबंध में जो जानकारी मिलती है वो कहाँ से प्राप्त होती है? ये संगम साहित्य से। महरौली अभिलेख से जो है किस सम्राट के विषय में जानकारी मिलती है? महरौली अभिलेख से जो है चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में जानकारी मिलती है। भारत के सर्वप्रथम राष्ट्रीय शासक के रूप में कौन जाने जाते हैं? ये चंद्रगुप्त मौर्य। शंकराचार्य ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? शंकराचार्य ने अद्वैत वेदांत का जो सिद्धांत है वो दिया था।
विक्रमांक देवचरित किसकी रचना है? यह है विल्हण की रचना। सल्तनत काल में दीवान-ए-अर्ज का कौन सा विभाग था? दीवान-ए-अर्ज था सैन्य विभाग। मुस्लिम ग्रंथ हदीस का विषय क्या है? मुस्लिम ग्रंथ हदीस में विषय था मोहम्मद साहब के कथनों, तथ्यों और उनके जीवन से संबंधित कथाओं का संग्रह। जैन धर्म ग्रंथों की मुख्य भाषा यह है प्राकृत भाषा। बिंबिसार जो है किस वंश के थे? बिंबिसार थे हरियंक वंश के। ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र हैं इंद्र के। उत्वी, फिरदौसी और अलबरूनी किस सुल्तान के समकालीन विद्वान थे? ये थे महमूद गजनवी के दरबार। चोल वंश का प्रथम शासक कौन था? चोल वंश के पहले शासक थे करिकाल। बहमनी साम्राज्य का वह कौन सा शासक था जो दुष्टता और नृशंसता के लिए इतिहास में जालिम नाम से जाना जाता? तो जालिम नाम था बहमनी साम्राज्य के अलाउद्दीन हुमायूं का। इतिहास प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा कहाँ से प्राप्त हुआ? जो कोहिनूर हीरा मिला है वो गोलकुंडा की खान से मिला। नंद वंश का अंतिम सम्राट ये थे धनानंद। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज को किस यूनानी शासक ने बाहर भेजा? तो मेगास्थनीज को भेजा सेल्यूकस निकेटर ने। दिल्ली सल्तनत किन किन वंशों जो दिल्ली सल्तनत है उस पर किन किन वंशों ने शासन किया? ये वंश थे दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ये सभी दिल्ली सल्तनत के वंश थे। खालसा का प्रारंभ किस सिख गुरु ने किया? खालसा का प्रारंभ गुरु गोविंद सिंह ने किया। किस पेशवा की मृत्यु के पश्चात जो है पेशवा का पद वंशानुगत हो गया? तो ये बालाजी विश्वनाथ की मृत्यु के बाद जो है वंशानुगत हो गया। तो फ्रेंड्स ये इस पार्ट के आपके आज के जीके के क्वेश्चन थे। आशा करता हूँ ये कंटेंट, ये क्वेश्चन जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। आपके एग्जाम्स में यहाँ से जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और फ्रेंड्स अगर ये कंटेंट जो मैं यहाँ पर आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, अगर ये आपके लिए यूजफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और डेली क्लासेज के लिए, डेली वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। इससे आपको वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे और जो है आप आसानी से सभी वीडियोज़ को देख पाएंगे। तो आज के इन्हीं क्वेश्चन के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट कंटेंट के साथ। थैंक यू।